हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन के बारे में। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा था दो वेलोसिटी वेक्टर्स, दो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स की ऐसी, जबकि वो एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, है ना, या एंटी पैरेलल थे, जैसे भी थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स की जो कि क्या हैं, जो कि दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, और दोनों के मध्य जो एंगल है वह क्या है, थीटा है। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वह थीटा है। अब आप देखिए, इसमें आपको फाइंड करना है, मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, तो देखिए आपकी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो जिसकी रिस्पेक्ट में निकालनी होती है, हमने इतना तो सीखा हुआ था कि जिसकी रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसकी वेलोसिटी वेक्टर को से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर तो दोनों ही एंगल पर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ वी बी वैक्टर और क्या करते हैं, इसमें ऐसा माइनस वी बी वैक्टर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये माइनस वी बी वैक्टर ऐड कर देते हैं, ठीक है, माइनस वी बी वैक्टर ऐड कर देते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, वी ए वैक्टर और माइनस वी बी वैक्टर, ये जो दो वेक्टर्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। ओके, यू हैव टू डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो अगर मैं ये वी ए वैक्टर को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ वी ए वैक्टर, और वी बी वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर उधर है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लेता हूँ, देखिए मैंने यहाँ रिजल्टेंट लिया इन दोनों का इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं एक रिजल्टेंट ले लेता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना, ये जो है इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, क्लियर है। तो ये जो है यह क्या है, यह एक्चुअली ये वी ए वैक्टर है, ये माइनस वी बी वैक्टर है, और ये जो रिजल्टेंट आया है यह है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम वी ए बी वैक्टर, ठीक है। अब देखिए अगर यह एंगल थीटा है तो आपको यह बात क्लियर होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों का वी ए वैक्टर और माइनस वी बी वैक्टर का हमें क्या कर लेना है, रिजल्टेंट निकालना, जो कि वी ए बी है, जैसा कि हमने बात की थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वी ए बी, ठीक है ना, वी ए बी, तो ये कैसे आएगा बच्चों। तो देखिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने दो वेक्टर्स के बीच में अगर थीटा एंगल है तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला निकाला था हमने, है ना। इफ देयर आर टू वेक्टर्स एंड दे आर एट एन एंगल थीटा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ओके, वी कैलकुलेटेड, एंड व्हाट वाज दैट वाज r is equal to, formula was r is equal to under the root a square plus b square plus 2ab cos theta, okay, under the root a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the formula for the resultant of two vectors which are एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, है ना, ऐसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो कि थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो भैया ये पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स हैं, अगर उनको दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्म में यदि हम
क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है, यह पैरेललोग्राम जो है उसका जो रिजल्टेंट आता है इन दोनों वेक्टर्स का, वह होता है ये इस फॉर्मूले से r इक्वल्स टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स को, ये है va वेक्टर, ये है माइनस bb वेक्टर, और इन दोनों के मध्य एंगल कितना है, इन दोनों के मध्य एंगल है 180 माइनस थीटा का। तो आप देखिए यदि हम इस वाले इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, अंडर द रूट ऑफ a की जगह हम लिख देंगे va का स्क्वायर, b की जगह हम लिख देंगे vb का स्क्वायर प्लस 2va vb कॉस, और इन दोनों के मध्य एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन देम, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वह 180 माइनस थीटा है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि ये 180 माइनस थीटा है। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें मुझे लगता है कि कोई ख़ास डाउट होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि ये 180 माइनस थीटा जो होता है, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा। ज़रा इसको सोचें आप। सो कॉस 180 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, ये ऑल स्मॉल टी कप साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और 180 माइनस है तो 180 पे नो चेंज होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी माइनस कॉस थीटा। तो ये VAB जो है यह आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ V स्क्वायर A प्लस V स्क्वायर B प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस VAVB कॉस थीटा बराबर है। इतना क्लियर हो गया। ये जो है ये VAB आ गया, है ना, दिस इज VAB, ये क्या हो गया VAB हो गया। अब ये तो बात आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी की, है ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके, और यू से दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A है विथ रिस्पेक्ट टू B। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करना चाहिए वह है एंगल, कि इसका एंगल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है यह एंगल यहाँ से, मान लीजिए A से ये जो एंगल बना रहा है वह कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इट इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा। तो आप लिख सकते हैं टेन बीटा, ठीक है, टेन बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए उस वाले फॉर्मूले में आपने पढ़ा हुआ है टेन बीटा, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे तो उसमें पढ़ा है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो b मतलब कौन है, देखिए b क्या है वहाँ पे, b वह है जहाँ से एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर देखिए ये 180 माइनस थीटा वाला एंगल माइनस वी से बन रहा है, तो आप इसको लिखेंगे b साइन थीटा मतलब वी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए वी बी साइन 180 माइनस थीटा, एंगल तो 180 माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय क्या करना होगा VA प्लस VB, है ना, क्योंकि A प्लस बी कॉस थीटा होता है, तो VA प्लस VB कॉस थीटा मतलब कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो टेन बीटा है, टेन बीटा, ध्यान से समझिएगा, टेन बीटा ये हो जाएगा VB साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, वो साइन थीटा ही होता है, ठीक है, साइन पे नो चेंज होता है और 180 पे नो चेंज होता है, और साइन 180 माइनस जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, डिवाइडेड बाय VA प्लस VB। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस VB कॉस थीटा। तो इस तरह से टेन बीटा की जो वैल्यू है वह आपको यहाँ मिल गई, VB साइन थीटा अपॉन VA माइनस VB कॉस थीटा, और जो VAB है वह आपका आ गया अंडर द रूट V स्क्वायर A प्लस V स्क्वायर B माइनस 2VAVB कॉस थीटा। ओके, तो यह एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन के लिए फाइनल एक्सप्रेशन है। आई होप कि यह डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।